यानी बड़े लोग टैक्स देते इनके नजरों में, छोटे लोग टैक्स नहीं देते। एक गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए शर्ट लेता है वो भी टैक्स देता है, माचिस ले वो भी टैक्स देता है। इनको टैक्स की समझ ही नहीं है, इनको सिर्फ भक्ति भाव की समझ है, सिर्फ अंधभक्ति में जी रहे बीजेपी के। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 70 साल से कुछ भी नहीं किया, तो सही में कुछ था क्या नहीं था? नहीं था, इसलिए तो अब क्या है देखो सर। अच्छा, तो ये बेच रहे बोल रहे तो वही चीज बेच रहे। इनको सबूत आप आ जाना। तेल बेचा। अरे कौन ने लिया बताओ? तुम्हारे गाँव का कोई ठेकेदार है लिया? अडानी अंबानी रजिस्ट्री दिखा दो लिया तो। वो बार बार अंबानी अदानी की बात करते क्या दूसरे देश? दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में खड़े और मेरे साथ एक अचानक मुलाकात हो गई। जो पुजारी मीडिया को इधर मध्य प्रदेश में संभाल के रखे महेंद्र गणवीर जी हमारे साथ में खड़े हैं। और हम लोग इधर आए थे कि लोकसभा जो चुनाव है उस पर चर्चा करने के लिए। और अभी तुरंत जैसे इधर राम मंदिर का मुद्दा कंप्लीट होता है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, और वही कल के कल ही राहुल गांधी जी ने भी अपनी कमर कस ली और जो आरएसएस का गढ़ होता है नागपुर में, वहां जाकर के उनने 139वां जो कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये जो अभी घटनाएं हो रही है, तो ये क्या राजनीति चमकाने के लिए हो रही, जो कि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है और रामनवमी भी नहीं है और 22 जनवरी को उद्घाटन किया जा रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? राम मंदिर तो अपने जगह है, सभी की श्रद्धा भावना है उसमें, और सब लोग सहयोग भी देते हैं और मानते भी है। सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए गरीबी की ओर, बेरोजगारी की ओर। जो गरीब लोग हैं वो ठेके में काम कर रहे हैं। हमारे 10 साल से मोदी जी ने किए नहीं, क्या कितना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? तो मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अपने जो दोस्त है उनका जेब गरम कर रहे हैं। और आधा देश बिक गया, रेल बिकी, तेल बिका। मैं बता रहा हूँ ना, ठेके में इतने काम दे दिए सरकार ने कि आज 8,000 में लोग काम कर रहे हैं, रोड पे आके आंदोलन करते हैं। तो आप इनका जवाब देंगे? इनके मैं जब से सुन रहा था, आप परिचय देंगे पहले। मेरा नाम चैनलाल महेशकर है, मैं इसी गांव का स्थायी हूँ। छोटा मोटा धंधा करता हूँ, बाजार में दुकान शॉप लगाता हूँ। ये भाई साहब जो है पत्रकार, काफी मैं ये जो पत्रकार साहब है, इनका आरोप आ रहा है, मैं जब से सुन रहा हूँ, है ना, मोदी जी के जो अच्छे वर्क है, हमने भी बहुत से काम अच्छे देखे हैं, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है, रोजगार से संतुष्ट नहीं है। रोजगार और शिक्षा पे बात होना चाहिए। अब मैं ये इनको हल्के फुल्के पत्रकारों को देखा हूँ, हमारी खाने पीने थोड़ा जुगाड़ मिल जाए तो 500-1000 रुपए में खेल हो जाता है इनका। क्या ये इनको मैंने बहुत सी जगह ये धान वान मंडी बिकती ना, वहाँ इनके कईयों को देखा हूँ, बोलती है मैं फलाने मीडिया से हूँ, उसको थोड़ा डराएंगे, बाद में 500 लेंगे और चलते बने। मोदी जी की तारीफ नहीं करते? कहाँ से तारीफ करेंगे? इंडिया जीतेगी भैया, इंडिया जीतेगी। बिल्कुल। इंडिया कहाँ पर रहती है? तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। और राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन से निकल के आ जाए चेहरा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखोगे तो सप्पा भैया, और हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का खाते हैं। का परिचय देना चाहिए एक सुनो। अरे बड़े बड़े नेताओं को तो सभ्यता नहीं है, एडमिट बकते तो हम क्या है, हम तो आम आदमी। एकदम सही बोले इन्होंने, अभी 1 मिनट सुनेंगे। जैसे हम आपने बोला है, बिल्कुल जायज है, मैं भी किसी नेता के पक्ष में नहीं हूँ। अगर कांग्रेस ने कुछ बयान दिया तो बीजेपी भी एक नया सवाल ढूंढ के लाती है, वो भी एक जवाब रखती है ना। विपक्ष इधर पकड़ने का। आप ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी किस पार्टी में? कांग्रेस में है। कांग्रेस के पूरे इंडिया गठबंधन में है, पूरे है टोटल 200 इनका। भाजपा में बताइए, भाजपा में बताइए। अब जिस दिन पकड़ाएगा, देखो चोर तो सर चलो ठीक है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। महाराष्ट्र की जो घटना है, वहाँ का जो शिवसेना की जो सरकार थी जी, शिंदे गुट जाता है जी, और जो अजीत पवार एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, मोदी जी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई बार बोले थे 70,000 करोड़ का घोटाला है। घोटाला साबित भी हो जाता है, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। उनपे केस चालू है, केस चलते रहता है। भ्रष्टाचारी है भैया, पहले रहे होंगे, यहाँ पर तो नहीं कर रहे हैं। सब विपक्ष पार्टी में सब भ्रष्टाचारी है, लेकिन बीजेपी में बड़े अच्छे लोग हैं। ये यहाँ के नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसमें भी है, लेकिन जब तक पकड़ोगे नहीं चोर, किसको साबित करोगे? चलो एक मुद्दा है, चलो रोजगार का, इनका मैं इन्हीं के बातों पे आपसे सवाल करूंगा। मोदी जी ने बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो इसका क्या हुआ? रोजगार भी तो बहुत से लोगों को मिल रहा है, जिसको करना चाहिए आदमी, तो क्या करेंगे? नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी अब हमारे आपके गाँव में है, पढ़े लिखे हैं सर, हम उतना पढ़े नहीं यार, नौकरी के लिए जाएंगे तो कहाँ से नौकरी? मेरे जैसे बहुत से है ना सर, आपके गाँव के युवा लोग। देखो सर, जिसमें योग्यता रहेगी वो तो नौकरी लग रहे हैं, हमने बहुत से को देखे, लगा भी है।
ऐसा तो नहीं कि 450 का सिलेंडर मिलेगा। वो तो उज्ज्वला वाले के लिए बोले हैं। इनसे ये पूछो कि पत्रकार कहाँ जाके पैसा वसूल करती, इनके पास एविडेंस है क्या? इनके पास एविडेंस है क्या? ये भी इनसे पूछो। डायरेक्ट आपको नहीं बोल मैं सभी पत्रकार नहीं कह रहा हूँ, आपके जैसे भी बहुत सारे पत्रकार है तो समाज का आईना है, और पत्रकारी सरकार को समाज का आईना दिखाती है। ये इन लोगों को समझदारी होना सच्चाई चाहिए। दिखाना चाहिए, चौथा स्तंभ माना जाता है। गोदी मीडिया नहीं बोलना चाहिए। यूट्यूब चैनल ही एक साक्षात चैनल है जो जमीनी स्तर पे सच्चाई पब्लिक को दिखाता है और सरकार को आईना दिखाता है। राम है, वीडियो बनाता है, माल कमाता, दिखता ही नहीं साला वीडियो में, कहाँ टीवी में। वो एक वहाँ का रजेगा देवगा का रजिस्ट्रेशन का पता ही नहीं। अच्छा, पता ही नहीं, उधर लिए माल 100-200 और चलते बने, बाद में देखो न्यूज़ तो बिना तो है नहीं। रजिस्ट्रेशन का पेपर चला बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तुम्हारा कौन सा चैनल है, कहाँ दिखता है? इनसे ये पूछो कि आपने देखे क्या उसने माल लिया, तो इनसे ये पूछो। अरे मैं सरियाम ये गवाह हूँ। अंधभक्त है लोग। जैसे आप मीडिया वाले, आपने मेरे से पूछे, सही सही बताया। ये मोदी जी के अंधभक्त लोग हैं। अंधभक्त नहीं है, जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करते हैं। नहीं तो चलो कुछ अच्छे काम गिना दो, अभी आप पूछ क्या रहेंगे। मोदी जी के? मोदी जी के बढ़िया 5 काम गरीब गिना से दो। गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को हाँ, राशन मिल रहा इस है। पे रुक जाओ, अब रुक जाओ। मोदी जी ने बोला है कि हमारा देश एकदम सबसे आगे हो गया, विश्व गुरु बनने वाला अभी है। बनेगा। है ना मैं इनसे अभी इनके तरफ बनेगा, से अभी तक सुनो, नहीं बना। ना आपके तरफ से ना आपके तरफ से बोलूंगा, ठीक है। एकदम नंबर 1 पे हमारा देश चल रहा है। यहाँ की जीडीपी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ अच्छा है। तो फिर 81 करोड़ जनता गरीब कैसे? गरीबी हट गई बोल रहे हैं? रुको ना यार, गरीबी नहीं है बोल रहे हैं ना आप, गरीबी हट गई ना। नहीं, तो ये गरीबी नहीं 80 हटी। करोड़ फ्री में राशन ले रहे गरीब लोग नहीं क्या? मेरे को बताओ, उसमें भी बताऊं आपको सर, इतने गरीब क्यों? फिर 80 करोड़ गरीब क्यों? उसमें भी गरीब नहीं है, बहुत सारे लखपति पैसा ले अरे रहे तो राशन फ्री का कौन लेगा? हम तो नहीं ले रहे ना। आप नहीं ले रहे, मैं बहुत से को दिखा दूंगा नाम चिन लोगों इसका को। टैक्स का पैसा जाता है, ये भी इससे सवाल करो। आप ही बोलो अरे ना। बड़े बड़े लोग टैक्स देते हैं, यहाँ छोटे लोग कितना? यानी बड़े लोग टैक्स देते हैं इनके नजरों में, छोटे लोग टैक्स नहीं देते। एक गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए शर्ट लेता है, वो भी टैक्स देता है, माचिस ले वो भी टैक्स देता है। इनको टैक्स की समझ ही नहीं है, इनको सिर्फ भक्ति भाव की समझ है, सिर्फ अंधभक्ति में जी रहे बीजेपी के। दे रहे कि नहीं दे रहे? अरे तो हमारे टैक्स का पैसा बोलो, जवाब दो, आप जवाब दो, इनको समझाओ थोड़ा भाई, टैक्स तो हर समय से चालू है। अभी दे रहे कि नहीं टैक्स? पहले देते थे कि नहीं? अभी महंगाई बताओ, महंगाई कितनी बढ़ गई है? पहले नहीं है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई आपने देखे क्या? चलो महंगाई पे कांग्रेस अपने घर से लाके देती थी क्या? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपने घर से लाके देती थी। अभी झारखंड में देखो 251 करोड़ रुपए पकड़ा है एक सांसद क्या है? यानी वही तो, कांग्रेस के आप सब चोर है और बीजेपी के आप बहुत अच्छे लोग हैं। सब जानते थे चोर है, इसलिए तो कह रहे हूँ। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल महादेव के नाम से कितना घोटाला किया, देखे कि नहीं? महादेव का सही। महादेव ऐप का तो सरियाम जो आ रहा है, कह रहे सीबीआई इसलिए तो हरा दिया इनको। वो कह रहे थे अधिकारी के ऊपर जब केस चल रहा था, बीजेपी में गया तो मुख्यमंत्री बन गया, पाक साफ हो गया। वहाँ वैसे ही है। वहाँ जाने के बाद भाई जो मशीन लगी है, नहीं मशीन लगी नहीं है वहाँ पर। कौन नियम है, अगर गलत करोगे तो जाओगे, वहाँ गलत नहीं करते इसलिए जाते हैं लोग। सुधर जाते हैं वहाँ। वहाँ बीजेपी में जाके सुधर जाते हैं। ये है इनका कहना। आपको भी अगर गलती करना है बीजेपी में चले हाँ, गलती करो बीजेपी में जाओ, गंगा नहा लो, ये है। चलो हमारे मुद्दे की बात रहेगी, आप लोगों के कारण मुद्दे की बात है कि शिक्षा पे सवाल करो कि शिक्षा में क्या सुधार हुआ है। चलो मामा रहे 18 साल यहाँ पर, है ना, तो हमने बहुत से गांव ऐसे देखे लांजी क्षेत्र के कि आज भी स्कूल आंगनवाड़ी की बिल्डिंग पूरी टूट फूट गई है, बच्चे लोग पेड़ के नीचे बैठ रहे है ना। स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो दूर से डिलीवरी कराने किरनापुर आना पड़ता है, एम्बुलेंस को 1 घंटा लगता है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर कुछ तो कमी रहती है, ऐसा देखो 70 साल देश हो गया आजाद। अब ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने तो इतने साल में क्या किया, यहाँ तो इतने गड्ढे, रोड में गड्ढा, गड्ढे में रोड, समझ नहीं आता था। बिजली इतनी कटी रहती थी, भ्रष्टाचारी भी मनमानी थी। अभी कल धान की गाड़ियां पलट गई है, कल की बता रहा हूँ, 70 साल की जान दो। कहाँ पे पलटी? 12 में कैंप खुला है बड़ा वाला, पूरे क्षेत्र के लोग धान लेके जाते हैं और वहाँ जैसे गाड़ी जाती है तो पलट जाती है धान से। अनलोडेड गाड़ी होगी तो कैसे नहीं पलटेगी सर? गाड़ी की गलती है, गाड़ी की गलती है, गलती गाड़ी की है। भाई लोडेड गाड़ी रहेगी, विकास की नहीं है, विकास की नहीं है, रोड की प्लेन की नहीं है, चलाने वाले की भी हो सकती है, जितना छोटे मोटे हो सकते भैया हैं। उतना विकास चलाने वाले की भी हो सकती है। जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ है, लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, हम एक बात करेंगे कि कई लोग बोलते हैं आपका ही नहीं,
बहुत के मुंह से सुनाओ कि 70 साल से कुछ भी नहीं किया है। नहीं 70 साल से किया, अपने अपने हिसाब से उन्होंने किया। 2014 से ही विकास हुआ, विकास लोगों की पहले बता भी रहा हूँ हुआ, मैं, लोगों की बता रहा हूँ। लोगों की भी बता रहे पर हैं। 70 साल जो से भी नेता है उनने अपना अपने हिसाब से नहीं, काम मैं किया, आपके ऐसा नहीं कह रहा माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 70 साल से कुछ भी नहीं किया, तो सही में कुछ था क्या नहीं था नहीं पहले? था, इसलिए तो अब क्या है देखो सर, अच्छा, तो ये बेच रहे बोल रहे तो वही चीज बेच मैं रहे इनको सबूत है, आप आ जाना। तेल बेचा। अरे कौन ने लिया बता, तुम्हारे गाँव के कोई ठेकेदार है लिया? अडानी अंबानी दिखा दो, रजिस्ट्री दिखा दो लिया तो। वो बार बार अंबानी अदानी की बात करते क्या? दूसरे देश नेता लोग ही तो हमको बता। मेरे को एक बात बताओ, दूसरे देश का आदमी तो नहीं है वो, इसी देश का है। भले भेज दे, इसी देश का लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। और जब अदानी अंबानी को बदनाम करते तो राजस्थान में क्यों कारखाना खोल के बैठे हो? छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल अदानी में। के ऊपर जो बात करेगा वो जेल जाएगा। मेरे को तो डर लग रहा है अभी से। तो मैं तो खरीदो ना, मेरे को भी डर लग रहा है कि अदानी का नाम ले लिया तो मेरे को भी जेल हो जाएगी। जाएगा तुम्हारा। नहीं, ये थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। दादा हमारा एक सवाल था, रुको ना, तुम बाजू में कर रहे हो उनको, चैनल वाला भाई, इसलिए बाजू में कर रहा हूँ उनको। हम आए थे जनता से बात करने के लिए, है ना? नहीं। अच्छा, दोनों मीडिया है क्या? बड़ी अच्छी बात है। ये जवान है। चलो कोई बात नहीं, बहस यहीं पे खत्म करते हैं। हम हमारा सब्जेक्ट जो था रह गया और दूसरा ही विषय निकल गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे हम इस गांव में और फिर हम जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।